आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल जो है शुरू हो गई है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग किस तरह होगी, इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। कल आप कह सकते हैं मुंबई में कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें महाराष्ट्र इंचार्ज रमेश चेन्नीताला के साथ साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, बाला साहब थोराट और कई वरिष्ठ नेता जो है राज्य के कांग्रेस के, वो मौजूद थे। ये बार कहा जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है, क्योंकि कुछ ही दिनों में सीट शेयरिंग की जो मीटिंग है वो होने जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात हुई है। यानी कि 20 अगस्त का जो दिन है, जो आप कह सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उनका जन्म मुंबई में हुआ था ऐसा कहा जा रहा है। तो मुंबई में आप कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी दिखेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखेंगे, उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं एकजुट आप कह सकते हैं चुनाव से पहले यहाँ पर आप कह सकते हैं देखने के लिए मिलेगी मुंबई में, जिसमें महाविकास आघाड़ी के तीनों नेता आप कह सकते हैं उपस्थित होंगे। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि 7 तारीख को एक मीटिंग होगी महाविकास आघाड़ी की, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर के जो चर्चा है वो शुरू हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में राजनीति जिस तरह से गर्मा रही है, चुनाव सामने आ रहे हैं, दो बड़ी युतियां हैं महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति। इसमें महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस एक खास जल्दी में लग रही है सीट शेयरिंग कंप्लीट करने के लिए। पिछले हफ्ते माना जा रहा है कि नाना पटोले ने कॉल किया था उद्धव ठाकरे और शरद पवार को, और ये भी कहा था कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग की जो बातचीत है वो शुरू होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले और बाला साहब थोराट आप कह सकते हैं कि इस मीटिंग में होंगे। वहीं पर शिवसेना यूपी की तरफ से संजय राउत होंगे, उनके साथ एक और शिवसेना यूपीटी का नेता होगा जो इस डिस्कशन में शामिल होगा। वहीं पर जयंत पाटिल और अनिल देशमुख एनसीपी शरद पवार की तरफ से ये जो डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ये प्राइमरी डिस्कशन पार्टी चीफ्स के पास जाएंगे, जिसमें आप कह सकते हैं कि एआईसीसी के लोग जैसे केसी वेणुगोपाल इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें उद्धव ठाकरे इन्वॉल्व होंगे, उसमें शरद पवार इन्वॉल्व होंगे। ये जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा किया जाना है। एमवीए में एक पार्ट जो है वो समाजवादी पार्टी भी है, जो चाहती है इस बार उनको ज़्यादा सीटें मिले, उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा, छोटे छोटे दलों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो चीज़ें हैं ये तेज़ पकड़ते हुए दिख रही है। आने वाले 1 महीने में कोड ऑफ कंडक्ट, तो 2 महीने में चुनाव हो जाएंगे। इसके चित्र महाराष्ट्र में पूरी तरह से साफ दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं पर महायुति भी कोऑर्डिनेशन कर जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो। लोकसभा में लेट सीट डिक्लेयर करने की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा, ऐसा एनालिसिस भी रहा है। तो वो लोग भी जल्द से जल्द इस सीट शेयरिंग को फाइनल करने की कोशिश में रहेंगे। कितनी सीटें कौन सी पार्टी लड़ेगी, मुख्यमंत्री फेस कौन बनेगा, ये उसके बाद के जो बड़े प्रश्न हैं ये सामने आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने इनिशिएटिव लिया है महाराष्ट्र में। वो कह रहे हैं कि एक साथ महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं उनको 20 अगस्त को मुंबई में एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ शरद पवार, उद्धव ठाकरे भी स्टेज पर रहेंगे। और ये एक तरह से शुरुआत होगी विधानसभा के जो चुनाव हैं उसकी। महाविकास आघाड़ी की शुरुआत 20 अगस्त को होगी, ऐसी तैयारियां कर दी गई है। ये बात साफ है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग आसान नहीं होगी, काफ़ी खींचातानी होने वाली है। काफ़ी लोग अपोजिशन में जाकर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े रहेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि महाराष्ट्र में इस बार जो बाजी है विधानसभा में वो कौन मारता है। जो बड़े बड़े चेहरे इस वक्त निकल कर सामने आ रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे हैं, जो कि साफ तौर पर चैलेंज दे चुके हैं देवेंद्र फडणवीस को कि इस चुनाव के बाद या तो तुम रहोगे राजनीति में या मैं रहूँगा। एक तरह से शरद पवार एक स्ट्रेटेजिक फेस के आप कह सकते हैं कि तरह से सामने इस वक्त एनसीपी के लिए महाविकास आघाड़ी के संकट मोचन बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महायुति पे एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। वहीं पर देवेंद्र फडणवीस खुद बीजेपी के बड़े नेता है, जिनको लेकर कई अफवाहें महाराष्ट्र में चल रही हैं कि वो दिल्ली जा सकते हैं। उन्होंने खुद इस बात को रिजेक्ट किया है। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार हैं, जिन्होंने खुद अपनी एक इंडिपेंडेंट यात्रा की शुरुआत महाराष्ट्र में की है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट वो लाएंगे, ऐसी उनकी कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनकी हासिल करने की कोशिश है, क्योंकि लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। तो ये सारी चीज़ों को आप देखें तो बड़े प्रमुख चेहरे भी महाराष्ट्र के तैयार है। बस अब इंतज़ार है तो किस तरह से पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होंगे, किस एजेंडे पे महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र वो स्टेट जिसमें पिछले 5 सालों में काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, इसके साथ साथ एक बार 2 बार सरकारें भी जो है वो बदली हैं। तो उस स्टेट के लोग इस बार किन मुद्दों पर वोट देते हैं, किन मुद्दों को चुनते हैं, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्या लाडली बहन योजना, जिस तरह से मध्य प्रदेश की योजना महाराष्ट्र में लाई गई है, इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके बेनिफिशियरी बनाए जा रहे हैं, वो सही में जो सत्ता पक्ष है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, या फिर एंटी इनकम्बेंसी के चलते
लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस महाविकास आघाड़ी कर रहा है, इंडिया अलायंस कर रहा है, वो लोग इस परफॉर्मेंस को आगे ले जाकर लोगों पे इम्प्रेशन बना पाएंगे, ये देखना आप कह सकते हैं बहुत दिलचस्प रहेगा। तो मुख्य मुद्दे कुछ भी हों, फिलहाल सीट शेयरिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी है। खासकर महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने इस बात की शुरुआत कर दी है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, चुनाव आज तक।